हम आपको LG की टॉप लोड वॉशिंग मशीन 8 kg स्मार्ट इन्वर्टर की डेमो का बताते हैं कैसे क्या फंक्शन है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमने कितने kg की वॉशिंग मशीन ली है। हमारी 8 kg का मतलब है, यहाँ लिखा है स्मार्ट इन्वर्टर 8 kg। इसका मतलब है कि हम इस वॉशिंग मशीन में 8 जोड़ी कपड़े, जो हमारी नॉर्मल कॉटन क्लॉथ होते हैं, एक जोड़ी 1 किलो के अराउंड काउंट होता है, तो हम 8 जोड़ी में 8 किलो कपड़े यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम कपड़े डालेंगे। जो भी कपड़े डालेंगे वो एक एक अलग अलग करके डालने हैं। जिप और हुक बंद करके डालनी है जींस की पैंटों की, और हमेशा जेबों को चेक करके डालना है कि उसमें कुछ कॉइन या कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे कि हमारे ड्रम में कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो, वो हमें स्पेशल ध्यान रखना है। ठीक है, हमने इसमें कपड़े डालने के बाद उस कपड़े की मेज़रमेंट के लिए आपको यहाँ सरफ डालना है। सरफ के अंदर आप लिक्विड फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं और पाउडर फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, बट एज़ पर कंपनी रिक्वायरमेंट होता है कि आप सर्फ एक्सेल मैटिक या एरियल मैटिक जो टॉप लोड होता है वही यूज़ करना है। सरफ अपनी इस कपड़े की मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग डालना है, जो आपका एक्सपीरियंस बोलता है। ठीक है, सरफ डालने के बाद इस चैम्बर को बंद कर देंगे, बट इस चीज़ का ध्यान रखना है चैम्बर पूरा ही लॉक करना है, जिससे कि प्रॉपर सरफ आपका डिलोट होके नीचे वॉशिंग मशीन में कपड़ों के ऊपर गिर जाए। ढक्कन को स्मार्ट डोर क्लोजिंग इस वॉशिंग मशीन के ऊपर से छोड़ने के बाद सॉफ्ट हैंड से डोर अपने आप क्लोज होता है। ठीक, सबसे पहले हम प्लग ऑन करते हैं। प्लग ऑन करने के बाद यहाँ लिखा है पावर। सबसे पहले हम पावर का बटन दबाते हैं। पावर बटन दबाने के बाद अब LG की 2 स्पेसिफिकेशन है। पहली कि ये वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक भी यूज़ कर सकते हो, दूसरा आप इसे एज ए सेमी चलाना चाहते हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम आपको ऑटोमेटिक का फंक्शन बताएंगे, फिर आपको सेमी बताएंगे। तो सबसे पहले पावर ऑन करने के बाद यहाँ पर 4 लाइट ये और 4 लाइट ये एक साथ ओपन होती हैं। जैसे भी मैं पावर ऑन करता हूँ सेम एज, तो प्रोग्राम 1 के अंदर ये 4 लाइट ऑपरेट होंगी इस बटन से, प्रोग्राम 2 के अंदर ये 4 लाइट ओपन होंगी। सबसे पहले हम प्रोग्राम 1 दबाएंगे। प्रोग्राम 1 दबाने के बाद यहाँ पर सबसे पहली लाइट आएगी, उसके अंदर नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब है कि डेली यूज़ का जो हमारा नॉर्मल कपड़ा है, मिक्स कपड़ा है, हम नॉर्मल फंक्शन में डाल के स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने के बाद मशीन सबसे पहले सेंसिंग करती है। सेंसिंग का मतलब है कितना आपने केजी वेट डाला है वो चेक करेगी। उसके लिए 1 मिनट मशीन खाली चलती है। खाली चलने के अंदर यहाँ पर एक डॉटेड आएगा। डॉटेड स्टेबल तभी होगा जब मशीन सर्च कर लेगी कि हमारा कितना इसमें कपड़ा आपने डाला है। उस दौरान मशीन का आपको लिड नहीं खोलना है कभी भी, वो सेफ्टी प्रिकॉशन है, मशीन चलेगी नहीं। तो 1 मिनट के बाद ही मशीन यहाँ पर आपको बताएगी कि कितना टाइम और कितना वेट आपने इसमें डाला है, उसके अकॉर्डिंग ये टाइम लेगी। जैसे कि 1 मिनट होने के बाद 36 आया इसका टाइम। तो फिलहाल अभी मशीन में कोई भी कपड़ा नहीं है, इसलिए 36 आया, बट जब कपड़े का लोड होगा तो ये 45, 50 या 52 के अराउंड आता है। ठीक है, अब अगेन हम आएंगे प्रोग्राम 1 के अंदर हमारे नॉर्मल क्लोथ। प्रोग्राम 2 का मतलब है टर्बो वॉश। टर्बो वॉश का मतलब है हम किसी भी कपड़े को अच्छा मोशन से धोना चाहते हैं, फास्ट फॉरवर्ड काम करना चाहते हैं, अच्छा वॉशिंग मिल जाए और हमारे कपड़े जल्दी धुल जाए, तो शॉर्ट फॉर्म में हम टर्बो वॉश कर सकते हैं। टर्बो वॉश के अंदर आप अपने कपड़े डालने के बाद, टर्बो वॉश करने के बाद स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे। तीसरा मोड है हमारा क्विक वॉश। क्विक माने जल्दी, वॉश माने धोना। 23 मिनट का टाइम लेती है वॉशिंग मशीन उसमें। इसका मतलब है कि हमारे 2 जोड़ी कपड़े, जैसे नाइट सूट, गाउन, पार्टी वेयर ड्रेस, रखा हुआ कपड़ा, नया कपड़ा, जो आपको इमीडिएट वॉश करना है, तो 22 मिनट्स में आप 2 पेयर्स वॉशिंग कर सकते हो क्लॉथ की। स्ट्रॉन्ग का मतलब है भारी कपड़ा, जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है जीन्स, तो स्ट्रॉन्ग का मतलब है आपके बेडशीट, कर्टन्स, और आप जीन्स की पैंट धो सकते हैं, AC ब्लैंकेट, कुल्ट, ये सब धो सकते हैं इसके अंदर। बट इसके अंदर जो हम नॉर्मल कपड़े के अंदर पेयरिंग करते हैं, जैसे सपोज़ नॉर्मल में हमने 8 जोड़ी कपड़े डाले तो 8 किलो हो गया, बट जैसे ही हम स्ट्रॉन्ग में आते हैं तो सिंगल काउंट होता है। जीन्स की पैंट 8 किलो के अंदर आपकी 5 डलेंगी, क्योंकि जीन्स हैवी होता है तो इसलिए हैवी लोड ले लेगा। अगले प्रोग्राम 2 में आएंगे। प्रोग्राम 2 पे करते, यहाँ पर नॉर्मल के ऊपर छोटा छोटा लिखा है प्री वॉश। इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा वॉशिंग एडवांस करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, तो प्री वॉश के अंदर 8 मिनट की वॉशिंग आपको ज़्यादा मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, इसके आगे आते हैं एक्वा रिजर्व।
एक्वा रिजर्व का मतलब है कि आप वाटर रीयूज़ करना चाहते हैं वॉशिंग मशीन का नेक्स्ट साइकिल के लिए। तो इसके अंदर हमारी वॉशिंग मशीन कपड़ा धोएगी, उसका पानी ड्रेन करेगी, फिर कपड़े खंगालने के लिए नया पानी लेगी, उसको होल्ड करेगी। तो लास्ट रिंस वाटर होल्ड करती है एक्वा रिजर्व के अंदर। अगला है जेंटल। जेंटल में 36 मिनट लिखा हुआ आता है। इसके अंदर आप हैंड वूल वाले कपड़े धो सकते हैं, मार्केट से लाया हुआ वूल स्वेट शर्ट होते हैं, हमारे गर्म इनर होते हैं, वो हम इसमें वॉश कर सकते हैं, इजी वॉश जिसे बोलते हैं हम। इसके अंदर वूल सारी धो सकते हैं हम। और आखिरी जो फंक्शन होता है हमारा टब क्लीन। ये इस वॉशिंग मशीन का सबसे हाइजीन फंक्शन है। इसका काम ये होता है जो भी हम वॉश कर रहे हैं कपड़े, वो हाइजीन फ्री करने के लिए हम वॉश करते हैं, बट उसके साथ साथ मशीन को भी हमें हाइजीन फ्री करना होता है। एक्चुअली कंपनी बोलती है हर 30 वॉश के बाद वॉशिंग मशीन को टब क्लीन का एक सिंगल प्रोसेस यूज़ करना होता है। इसके लिए एलजी एक डी स्केल पाउडर बनाया है, जो कि हम इसके वीडियो में एंड में दिखाएंगे। वो आपको यूज़ करना है हर 30 वॉश के बाद। उससे क्या है, जो भी हमारी मशीन के अंदर स्केलिंग आती है वो स्केलिंग इस ड्रम के इनर में जमती है, तो वो हमारी स्केलिंग क्लीन करने के लिए हमें टब क्लीन फंक्शन यूज़ करना होता है आफ्टर 30 वॉश। ठीक है, ये हम टब क्लीन फंक्शन करने के बाद ये हमारा ऑटोमेटिक सेक्शन है। इस सेक्शन के अंदर हमारा क्या होता है कि बस हमें केवल कपड़े डालने हैं, प्रोग्राम सेलेक्ट करना है और देन स्टार्ट करना है। जिनके अंदर ऐसे सेमी चलाना चाहते हैं तो वो फंक्शन भी इनबिल्ड है। उसके लिए हमें सबसे पहले पावर ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद हम सबसे पहले वाटर लेवल पे आएंगे, फिर रिंस वॉश आएंगे, फिर रिंस आएंगे, स्पिन आएंगे। अब सेमी के अंदर हमें क्या करना होता है कि हम एक सिंगल प्रोग्राम चलाते हैं। सपोज़ आपको कपड़े केवल धोने हैं तो हम पावर ऑन करके वॉश का बटन दबाएंगे। उसके अंदर यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं 3, 10, 9, 8, ये सब हमारे वॉशिंग का टाइम है। तो आपको जितना भी इस कपड़े के अकॉर्डिंग टाइम लगाना है तो वो आप इस बटन को प्रेस करके लगाएंगे। सपोज़ मैंने पावर ऑन किया, अब मैं वॉशिंग का टाइम लगा रहा हूँ तो यहाँ पर आया 14 मिनट, बट 14 के साथ साथ यहाँ पर आपकी तीनों लाइट एक साथ स्टेबल हो रही हैं। देखिए, आप देखिएगा वीडियो में, वॉश, रिंस, स्पिन, बट यहाँ पर भी देखिए तीनों फंक्शन ऑन है, वॉश, रिंस, स्पिन। बट मुझे केवल वॉश करने के लिए वॉश का बटन दबाया तो यहाँ 14 पे लाइट ब्लिंक हो रही है। अब इसके बाद मुझे रिंस के बटन को ऑफ़ करना होगा। ऑफ़ करने के लिए मैं अगेन दबाऊंगा तो 4 के बाद ये ऑफ़ होगा और यहाँ भी लाइट ऑफ़ हो जाएगी। ऐसे सेमी के लिए स्पिन हटाएंगे, ये हटने के बाद ये भी ऑफ़ हो गया। अब मेरा केवल वॉश का ही लाइट ब्लिंक कर रहा है, जो आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इस वॉश ही चलाना है। टाइम सेट होने के बाद मुझे स्टार्ट का बटन दबाना होगा। स्टार्ट करने के बाद मशीन सबसे पहले वाटर लेवल सेंस करी थी। उसका काम ये है, जितना आपने इसमें कपड़ा वॉश के लिए डाला है वो सेंस करने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले पे टाइम आएगा और देन आपकी मशीन पानी लेना चालू कर देगी। इस दौरान आप वॉशिंग का टाइम कंप्लीट होने के बाद आपका पानी ड्रेन नहीं होगा। उस कपड़े को आप निकालने के बाद वाटर रीयूज़ कर सकते हो, जैसे आप कस्टमर सेमी में चलाते हो। ठीक है, अभी देखिएगा 1 मिनट के अंदर होल्ड होगा ये और फिर आपको टाइमिंग देगा अकॉर्डिंग टू लोड जितना आपने वॉश के लिए डाला हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल टाइम 16 आया। 14 मिनट तो हमारा वॉशिंग है, 2 मिनट इसका वाटर लेवल है जो पानी लेगी मशीन। अब आपको क्या करना है, फिर ऑफ करना है। जो मेरा कपड़ा धुल चुका है उसको खंगालना है, रिंस करना है। तो पावर ऑन, रिंस का बटन दबाइए। रिंस दबाने के बाद यहाँ रिंस और स्पिन दोनों लाइट जलेगी। देन यहाँ पर 1 का मतलब एक बार खंगालना, 2 का मतलब 2 बार खंगालना। और एन ये स्पिन का आ रहा है बट मुझे स्पिन नहीं करना है क्योंकि मैं सेमी चला रहा हूँ इसलिए। तो आपको ये ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ होने के बाद लाइट भी ऑफ हो जाएगी। अब ये केवल रिंस करेगा। रिंस को आप चेंज कर सकते हो, 3 और 4 टाइम भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको केवल कपड़ा सुखाना है, पावर ऑन, स्पिन, देन स्टार्ट। ये केवल ओनली फॉर स्पिन के यूज़ के लिए होता है।